पहाड़ों से घिरे देवगढ़ गांव की सुबह हमेशा पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी, लेकिन उस दिन गांव पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव के बाहर मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी के सामने दो बहनें बैठी थीं। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी का नाम मीरा। उनकी आंखें पूरी रात रोते रोते सूज चुकी थीं। सिर्फ 3 दिन पहले पहाड़ी रास्ते पर हुई एक दुर्घटना ने उनके माता पिता को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। अब उस झोपड़ी में ना हंसी बची थी, ना उम्मीद। दीदी, क्या सच में मम्मी पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे? कुछ लोग इस दुनिया से चले जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी सीख हमेशा हमारे साथ रहती है। हमें उनके लिए मजबूत बनना होगा। लेकिन हम रहेंगे कहाँ? यही सवाल तारा के मन में भी बार बार घूम रहा था। झोपड़ी पहले ही कर्ज के बदले गिरवी रखी जा चुकी थी। आज गांव का मुनीम उसे खाली करवाने आने वाला था। इतने में बाहर से तेज आवाज आई, बाहर निकलो। दोनों बहनें घबरा गईं। तारा बाहर निकली। सामने गांव का मुनीम 2 आदमियों के साथ खड़ा था। समय पूरा हो गया, अब ये झोपड़ी हमारी है। बस 2 दिन और दे दीजिए, मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। दुनिया दया से नहीं, पैसों से चलती है लड़की। इतना कहकर उसने दोनों बहनों का बचा खुचा सामान भी बाहर फेंक दिया। गांव वाले दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। कुछ लोगों को तरस आया, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? चल मीरा, कहाँ? तेरे ताऊजी के घर। वही जो हमें पसंद नहीं करते। रिश्ते मुश्किल वक्त में ही परखे जाते हैं। दोनों बहनें अपना छोटा सा गठरी उठाकर गांव के बीच बने बड़े मकान की तरफ चल पड़ी। सामने ताऊजी और ताईजी खड़े थे। अब क्या चाहिए? हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं बची, बस कुछ दिन का सहारा चाहिए। सहारा? जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे तब तो कभी हमारी खबर नहीं ली। ऐसी बात नहीं है ताई जी। हमारे अपने खर्चे कम नहीं हैं। हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। हम ज्यादा नहीं खाएंगे, मैं घर का काम ही कर दूंगी। हम नौकरानी रखने की हालत में नहीं है, और अगर काम ही करना है तो शहर जाओ। दीदी, क्या हम किसी के अपने नहीं हैं? हमारे अपने अभी खत्म नहीं हुए। भगवान अभी भी हमारे साथ है। दोनों बिना किसी मंजिल के चलते रहे। गांव से थोड़ा दूर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके पास वर्षों पुराना एक छोटा सा आश्रम खंडहर की तरह खड़ा था। तारा ने सोचा कि कम से कम बारिश रुकने तक वहीं रुक जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर पहुंची, अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, डरो मत बेटियों। इतनी रात को यहाँ कैसे आ गई? तारा ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग महिला कुछ देर तक चुप रही, फिर उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया। मेरा नाम देवकी अम्मा है। मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन 2 वक्त की रोटी जरूर है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे साथ रह सकती हो। हम आपको कोई परेशानी तो नहीं देंगे। जिस घर में इंसानियत रहती है वहाँ मेहमान बोझ नहीं होते। कुछ ही देर बाद मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी पकने लगी। उसकी खुशबू पूरे आश्रम में फैल गई। लेकिन उसी समय आश्रम के बाहर झाड़ियों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। देवकी अम्मा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आवाज मत करना, लगता है कोई हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है।
आ जाएगा क्या? जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। मैं गांव का चरवाहा हूँ। मेरी बकरियां इधर भाग आई थी। ये झूठ बोल रहा है। इस समय कोई चरवाहा जंगल में नहीं आता। लग रहा है कि वो व्यक्ति यहाँ से चला गया है। जिस आदमी की चाल मैंने सुनी है वह किसी साधारण इंसान की नहीं थी। उस रात तीनों ने बारी बारी से पहरा दिया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बारिश रुक चुकी थी। आश्रम के बाहर मिट्टी में ताजे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये निशान जंगल के उस हिस्से की तरफ हैं जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। वहाँ क्या है? सालों पहले वहाँ एक पुराना औषधीय बाग हुआ करता था। कहते हैं कि वहाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ उगती थीं जिनकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। लेकिन एक लालची व्यापारी ने उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की। उसके बाद से वो इलाका वीरान हो गया। क्या वो जगह आज भी मौजूद है? अगर किस्मत साथ दे तो हाँ। अगली सुबह तीनों जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता बेहद कठिन था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पत्थरों से भरी पगडंडी और हर तरफ पक्षियों की आवाजें। दीदी, कितना दूर है? सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। करीब 2 घंटे बाद वे एक पुराने पत्थर के कुएं के पास पहुंची। कुएं के किनारे एक शिलालेख पड़ा था। उस पर लिखा था, जो प्रकृति का सम्मान करेगा वही इसका खजाना पाएगा। क्या सच में यहाँ कोई खजाना है? सोने का नहीं, लेकिन उससे भी कीमती। वे आगे बढ़ीं। कुछ ही दूरी पर हवा में एक अलग सी खुशबू महसूस हुई। पूरा इलाका महक रहा था। तारा ने देखा कि पानी में नीले रंग के छोटे छोटे फूल उगे हुए थे। ऐसे फूल उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अम्मा, ये कौन से फूल हैं? ये नील अमृत पुष्प हैं। इनसे बनने वाली दवा शहर के बड़े वैद्य भी मुश्किल से बना पाते हैं, लेकिन इन्हें तोड़ना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तभी खिलते हैं जब इनके आसपास की मिट्टी बिल्कुल सुरक्षित रहे। तारा बहुत सावधानी से फूल तोड़ने लगी। शाम तक उनकी टोकरी दुर्लभ जड़ी बूटियों और फूलों से भर चुकी थी। वापस लौटते समय उन्हें वही पुराने पैरों के निशान फिर दिखाई दिए। इस बार उनके साथ घोड़े के खुरों के निशान भी थे। कोई हमारा पीछा कर रहा है। रात को आश्रम लौटकर उन्होंने सारी जड़ी बूटियां सुरक्षित रख दी। दीदी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे ना? अमीर नहीं, लेकिन अब हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसी समय आश्रम की खिड़की के बाहर 2 चमकती आंखें दिखाई दी। तारा बाहर भागी, लेकिन वहां सिर्फ हवा चल रही थी। जमीन पर एक काला कपड़ा पड़ा था। उसमें एक छोटी सी चिट्ठी बंधी हुई थी। तारा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। जिस रास्ते पर तुम चल पड़ी हो, वहाँ से बहुत कम लोग जिंदा लौटते हैं। तारा ने चारों ओर देखा। कुछ दूरी पर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। वो कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर घने जंगल में गायब हो गया। तारा समझ चुकी थी, ये सिर्फ संघर्ष की शुरुआत थी। दीदी, क्या वो आदमी हमें नुकसान पहुंचाएगा? जब तक हमें सच पता नहीं चल जाता, हम डर कर नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो बात बताऊं जो मैंने वर्षों से किसी को नहीं बताई। आज से लगभग 25 साल पहले मैं इस जंगल की जड़ी बूटियां इकट्ठा नहीं करती थी। मैं यहाँ के पुराने औषधि उद्यान की रखवाली करती थी। मतलब ये पूरा जंगल कभी किसी का था? नहीं, ये जंगल किसी इंसान का नहीं था।
इसे गांव वालों ने मिलकर संभाला था। यहाँ एक दुर्लभ औषधि उगती थी जिसका नाम था जीवन दीप लता। उसकी एक बूंद कई गंभीर बीमारियों में काम आती थी। दूर दूर से वैद्य यहाँ आते थे। फिर वो लता अब कहाँ है? लालच उसे खा गया। एक व्यापारी ने उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की। उसने जंगल में आग लगवाई, कई पेड़ जल गए और उसके बाद वो लता कभी दिखाई नहीं दी। अगली सुबह तीनों उसी दिशा में निकल पड़ी जहां पिछली शाम रहस्यमयी निशान मिले थे। जंगल का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा घना था। चलते चलते अचानक तारा का पैर एक ढीले पत्थर से टकराया। अम्मा, ये देखिए। तीनों ने मिलकर उस पत्थर को हटाया। पत्थर हटते ही नीचे एक गुफा दिखाई दिया। नीचे अंधेरे में जाती पत्थर की सीढ़ियां थीं। कुछ सीढ़ियां उतरते ही सामने एक विशाल पत्थर की गुफा खुल गई। तारा को गुफा के अंदर एक किताब मिली। यही है असली खजाना। इनमें ऐसी औषधियों का ज्ञान लिखा है जो आज लगभग खो चुका है। अब हमें इस किताब को किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। शाम तक तीनों आश्रम लौट आईं, लेकिन आश्रम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। वो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ चुका है। अब हम भागेंगे नहीं। जो भी हमारे सामने आएगा उसका सामना करेंगे। हमें पता है तुम अंदर हो। चुपचाप किताब हमारे हवाले कर दो। घर के पीछे एक पुराना रास्ता है। चलो जल्दी। कुछ मिनट बाद वे सुरक्षित जगह पहुंच गईं। तीनों फिर उसी गुफा में पहुंची। इस बार तारा ने वहां रखी पुरानी किताबों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। एक किताब के बीच में कपड़े में लिपटा हुआ पुराना नक्शा रखा था। नक्शे पर जंगल के बीच लाल रंग का एक गोल निशान बना था। उसके नीचे लिखा था जीवन कुंड। मैंने इसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। कहते हैं कि वहीं जीवन दीप लता की आखिरी बेल सुरक्षित है। अगर वो मिल गई तो कोई भी इस जंगल को खत्म नहीं कर पाएगा। दादी, वो लोग कौन है जो हमारा पीछा कर रहे हैं? वे तो सूर्य दल के लोग हैं। अगर वे लोग वापस आ गए हैं तो जंगल ही नहीं, पूरा देवगढ़ खतरे में है। सूर्यदल कौन है? आज से लगभग 30 साल पहले कुछ ताकतवर व्यापारी और जमींदार मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। उनका नाम था सूर्यदल। उनका मकसद था जंगलों की दुर्लभ जड़ी बूटियों पर कब्जा करना और उन्हें ऊंची कीमत पर बेचना। जो भी उनके रास्ते में आता वो या तो गायब हो जाता या हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता। हमें सूर्यदल से जंगल को बचाना होगा। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारी आखिरी उम्मीद। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वे जीवन कुंड की ओर निकल पड़े, पर उन्हें नहीं पता था कि एक नकाबपोश उनका पीछा कर रहा था। वो हर कदम पर उन पर नजर रखे हुए था। रुको। तुम कौन हो? नाम अर्जुन है और कई सालों से मैं भी सूर्य दल का पीछा कर रहा हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी गर्दन से एक पुराना लॉकेट निकाला। तारा ने जैसे ही उसे देखा वह चौंक उठी। वह बिल्कुल उसी डिजाइन का था जो उसके पिता हमेशा पहना करते थे। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ मिला? मरने से पहले मेरे पिता ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी इस निशान वाला दूसरा लॉकेट मिले तो समझ लेना कि तुम्हें अपने सबसे बड़े साथी मिल गए। देव, अब मुझे सब समझ आ गया। तुम्हारे पिता और अर्जुन के पिता बचपन के दोस्त थे। दोनों ने मिलकर इस जंगल की रक्षा की कसम खाई थी। सूर्यदल ने उन्हें अलग अलग खत्म करने की कोशिश की,
ताकि कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे जंगल की है। चारों जीवन कुंड की ओर निकल पड़े। करीब 3 घंटे बाद वे एक विशाल घाटी में पहुंचे। घाटी के बीचों बीच नीले पानी का एक छोटा सा कुंड था। दीदी, ये जगह कितनी सुंदर है। यही है जीवन कुंड। यहाँ की हर जड़ी प्रकृति की अमानत है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। पीछे से घोड़ों की टाप सुनाई दी। सूर्यदल वहां पहुंच चुका था। रुद्र प्रताप, आप इन्हें जानती हैं? यही वो व्यापारी है जिसने सालों पहले पूरे जंगल को बेचने की कोशिश की थी। इतने साल बाद भी तुम जिंदा हो, लेकिन अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, सारी जड़ी बूटियां उखाड़ दो। जैसे ही लोग आगे बढ़े, तारा ने गांव वालों को आवाज लगाई। असल में रास्ते में आते समय उसने कई गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी थी। कुछ ही क्षणों में दर्जनों ग्रामीण वहां पहुंच गए। हर किसी के हाथ में लाठी थी। ये जंगल किसी एक आदमी का नहीं, पूरे गांव का है। रुद्र प्रताप ने भागने की कोशिश की। उसी समय तहसील से आए वन अधिकारियों की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। अर्जुन ने पहले ही उन्हें सूचना भेज दी थी। रुद्र प्रताप और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तुम लोगों ने मुझे हरा दिया। नहीं, तुम्हें तुम्हारे लालच ने हराया है। कुछ महीनों बाद देवगढ़ पूरी तरह बदल चुका था। जीवन कुंड के आसपास किसी को भी पेड़ काटने की अनुमति नहीं थी। गांव वालों ने मिलकर वहां एक औषधीय संरक्षण केंद्र बनाया। मीरा ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उसका सपना था कि वो बड़ी होकर वैद्य बने। तारा और अर्जुन गांव के युवाओं को जड़ी बूटियों की पहचान सिखाने लगे। दीदी, अगर हमें उस दिन घर से नहीं निकाला जाता, तो क्या हमारी जिंदगी ऐसी होती? शायद नहीं। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें हमारी असली ताकत दिखाने आती हैं। याद रखना बेटियों, दौलत वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो जाए। असली दौलत वो है जो लोगों की जिंदगी बदल दे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। दूर जंगल से ठंडी हवा चली। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उनकी जीत का जश्न मना रही हो।